हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया 370 के हवाले से कि उसके हवाले से कुछ दरख़्वास्तें आई थी, एप्लीकेशंस आई थी कि उसको रिवर्स किया जाए। लेकिन उन्होंने उसको रिटेन किया, उस फ़ैसले को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। उसके ऊपर पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हैं, इस हवाले से आज हम यकीनन बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें जो टॉप स्टोरीज़ छपी हैं, वो इसी इश्यू के हवाले से छपी हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत फ़ैसला दिया है या जो भी कुछ है। लेकिन वाक़ई ऐसा है या नहीं, इस हवाले से आज हमारी बात होगी। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो फैसला आ गया 370 2019 में हटाया गया, स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया। उस पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन, मोर देन 20 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आई। अब फैसला भी आ गया। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे कंसर्न्स है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत फैसला दिया है। ये कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा गया कि इसको मतलब जो बताया गया इसने वो ऐसा कर दिया। वाकई आपको भी ऐसा लगता है या नहीं? मतलब एक आजाद जुडिशरी है वहां पे, और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनको सही लगा उसको उसके ऊपर फैसला किया। पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल हुआ है वो तो समझ आता है, ऐसे ही होना था। जी। वो कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मान लेते जो अ, स ये स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म करता है और इंडिया का एक वो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसको बना देता है कश्मीर का हिस्सा। जी। तो पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो समझ भी आता है, वो पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मुनासिब भी हो, जी। लेकिन जो बैकग्राउंड है मैंने इस पे खुद काम किया हुआ है। जी। मेरी एक किताब है, यहाँ पे अगर ये देखें, जी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। स्टेट, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। जी। नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्परेरी साउथ एशिया। जी। तो इसमें मैंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का एनालिसिस किया था। जी। तो कश्मीर पे मेरा अपना ओरिजिनल काम बहुत है। उसमें जो था कि जब ये हमने यहाँ से अपने मुजाहिदीन भेजे हैं और महाराजा को लगा कि कश्मीर उनके हाथों से जा रहा है, जी। तो फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से 24 अक्टूबर को मदद चाही। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम मदद तब करेंगे इफ यू एक्सीड टू इंडिया, ठीक है? तो महाराजा ने इनिशियली जो एक्सेशन है वो टेम्पररी है कि इसका स्टेटस बाद में डिसाइड होगा। जी। लेकिन बाद में महाराजा ने हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला जो हैं, जो कश्मीरी लीडर उस ज़माने के थे, दोनों ने कहा कि कश्मीर की जो है ना एक्सेशन टू इंडिया वो परमानेंट है। लेकिन स्पेशल स्टेटस भी दे दिया गया इंडिया को, ठीक है? और स्पेशल स्टेटस जो है उसके मुताबिक फिर इंडिया, कश्मीर की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी थी। उसके जो प्राइम चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, इस किस्म की सब बातें हुई, ठीक है? जी सर। लेकिन जैसे-जैसे इंडियन कश्मीर के अंदर अ, एक प्रॉब्लम हो गया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, हाँ जी, तो उन्होंने, कांग्रेस की हुकूमतों ने वो सारी लॉज़ को चेंज करके जो कंट्रोल अपना है ना उसे कायम रखा, सही। ठीक है? जी। तब जब ये फैसला हुआ था तो ये था कि अ, ये जो स्पेशल स्टेटस है ये टेम्पररी है, हुँ। ये भी है, वहाँ लिखा हुआ था। और इसको परमानेंट, इसको जब भी चाहे प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अ, इसे ख़त्म करके इंटीग्रेशन कश्मीर की कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द कश्मीर असेंबली रिकमेंड्स इट। अब हुआ ये है कि कश्मीर असेंबली ने तो रिकमेंड नहीं किया, लेकिन क्योंकि इलेक्शन बीजेपी इसी बुनियाद पे जीती थी कि हम आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे,
तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, यानी और जम्मू और कश्मीर को उन्होंने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी है, जिनको वापस स्टेटहुड दे दिया जाएगा विदाउट लद्दाख एज सून एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव्स। जी तो अब उन्होंने ये फैसला जो किया, तो उसके अंदर बजाय कश्मीर असेंबली के डिमांड पे, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे उसे उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया। अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्टीमेटली दिस वाज गोइंग टू बी टेम्पररी, वो टेम्पररी स्टेटनेस खत्म हो गई है, इसको अब इंटीग्रेट किया जाए और जम्मू और कश्मीर का जो रिस्टोर किया जाए दोबारा स्टेटस विदाउट लद्दाख, और सितंबर 2024 यानी अगले साल तक जी इसमें इलेक्शन भी करवाएं आप। राइट। अब पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो यही होना था जो आप बता रहे हैं, हाउ कुड दे एक्सेप्ट। लेकिन मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हकीकत क्या है। हकीकत तो ये है कि महाराजा ऑफ कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है। जी हमने जब मुजाहिदीन भेजे, पहले पुंछ में वो अपराइजिंग हुई, फिर मीरपुर और मुजफ्फराबाद में हिंदुओं सिखों पे बड़े हमले हुए, फिर जम्मू के अंदर मुसलमानों पे बहुत हमला हुआ महाराजा की फोर्सेस का, और जी लाखों जो हैं वो जम्मू के सियालकोट के तरफ आ गए। ये सारा इट्स टू वेल नोन, ठीक है। तो उससे पहले 1 नवंबर 1947 को गवर्नर जनरल माउंटबेटन, इंडिया के तब गवर्नर जनरल थे, ही केम टू लाहौर, और उन्होंने कहा हम 3 जगह पे ना प्लेबiscite करा लेते हैं, जूनागढ़ में, हैदराबाद में और कश्मीर में। जिन्ना साहब रिफ्यूज्ड। इसके बाद दिसंबर 1947 को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और उनके एडवाइजर चौधरी मोहम्मद अली वो दिल्ली गए, वहां पे कश्मीर जूनागढ़ की बातें शुरू हो गई। तो सरदार पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा व्हाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, वी सेटल कश्मीर एंड हैदराबाद, यू कीप कश्मीर, वी कीप हैदराबाद। वो चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में पूरा लिखा है। बाद में उसी आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे जो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट रहे हैं KH खुर्शीद, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे 44 से लेके सितंबर 47 तक, उन्होंने जाके चौधरी मोहम्मद अली को कहा कि ज़रा बताएं उसकी बैकग्राउंड। तो उन्होंने कहा 22 दिसंबर को जब ये ऑफर आई तो मैं जिन्ना साहब के पास लेके गया कि भाई ये इंडिया से ऑफर है। जिन्ना it seems was not interested. Jinnah, the clever tactician, it seems was playing for some higher stakes on Kashmir, but obviously he did not succeed. जिन्ना साहब का क्या ख्याल था कि यार हमने लड़ के कश्मीर तो ले ही लेना है, इनके जो वो मुजाहिदीन गए हुए थे ना, इनको खबरें आ रही होंगी जो झूठ बोला जाता है कि जी हम तो बस यहाँ पहुंच गए हैं, ये हो गया, यूं हो गया। शुरू में इनको एडवांटेज भी हुआ, लेकिन बारामूला में जाके ये रुक गए। वो जो ट्राइबल आए हुए थे उन्होंने लूट मार शुरू कर दी, तो वो इनका वो फिर इंडियन 27 तारीख को लैंड कर गए, 26 को साइन कर दिया था महाराजा ने एक्सेशन टू इंडिया, जो तब टेम्पररी था। बाद में शेख अब्दुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर बने इंडियन कश्मीर के, और महाराजा हरि सिंह दोनों ने मान लिया कि ये परमानेंट है हमारी एक्सेशन। अभी आपसे बात करने से पहले मैंने फारूक अब्दुल्ला की भी बात सुनी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो उसकी इस पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। यही अवैसी साहब ने कहा है कि अटू टंग है कश्मीर, लेकिन उसका स्पेशल स्टेटस ये वो। अब बात यह है कि स्पेशल स्टेटस उस जमाने में जब जंग हो रही थी, इंडिया सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो एक और बात थी।
अब ये नॉर्मल हालात हो गए हैं और ये ख़त्म होना चाहिए। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो यही होना था। आई एम नॉट सरप्राइज़्ड, वो कैसे मान लेते? अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है जी, मतलब हम मुख्तलिफ बातें सुनते हैं पाकिस्तान के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जी जी। ओआईसी में जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। काकड़ साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था इस फैसले से 1 दिन पहले कि इंडिया के ऊपर दबाव डालना चाहिए दुनिया को कि वो कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है उसको बंद कर दे। तो आर मतलब डू यू एग्री विद दैट कि वाकई दुनिया अब ऐसा करेगी वो ओआईसी हो मिडिल ईस्ट हो या अब फिर कर वेस्टर्न वर्ल्ड हो? आने वाले महीनों में देख लें ये क्या अचीव करते हैं। काकड़ हैज़ नो मैंडेट फ्रॉम एनीवन भई। वो तो शायद अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे कि हैं अभी तक। है सर इलेक्शन तक है। हाँ, चलो, बट ही इज़ नॉट इलेक्टेड। वो एस्टेब्लिशमेंट ही लाई है, तो लेट्स से ही इज़ स्पीकिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। जी। लेकिन अब पाकिस्तान को ये कहना भी तो पड़ेगा ना, वो कैसे कहें कि हम मान लेते हैं इसको? हुँ, ओआईसी के पास जाएँगे, यूएन में जाएँगे, तो वो हर साल जो सितंबर में एक हॉलिडे हो जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का कि वहाँ जाके न्यूयॉर्क में तकरीर कर देते हैं, तो वही वाली बात हुई है, कोई नई बात तो नहीं हुई। हाँ, इन्होंने जंग करके कश्मीर को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, वो नाकाम हो गई है। तो अब उसका पीसफुल रेज़ोल्यूशन तो यही है, जो मैंने बार-बार कहा है और लोग पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान में कि भई हम तो कसूरी प्लान के मुताबिक मान गए हुए हैं कि अगले 15 साल तक हम कश्मीर जो है जैसे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इंडिया इंडिया रखेगा, हम अपना रखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर बना देंगे, उसके बाद बातें होंगी। वो कामयाब नहीं हो सका हुँ, फॉर डिफरेंट रीज़न्स। जी, अ, परवेज़ मुशर्रफ जो थे प्रेज़िडेंट, उनको निकाल दिया गया और उसके बाद यू नो व्हाट थिंग्स द वे दे मूव्ड हैं। तो अब हुआ ये है कि पाकिस्तान को ये कहना ही था। इसके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तो देख रही है कि जो कश्मीर इंडिया के पास है उसको, हाँ, इंडिया का जो ये है कि हम पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना हिस्सा बना लेंगे, ये तफ़शीशनाक एक बात है। हुँ, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया इज़ सीरियस अबाउट इट। बयान वो बड़े धुआंधार दे रहे हैं ताकि वो प्रेशर पाकिस्तान पे अब डाल रहे हैं ना कि आप निकलो, जी, हम क्या छोड़ें, आप निकलो। एक्सेशन बिल तो हमारे साथ साइन हो गया है। तो ये वो क्या कहते हैं, इस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टेटस को है ना, एक दिन उसको इनको परमानेंट करना पड़ेगा एज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। ये मेरा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में भी जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो मेरी बात हुँ, मानते हैं हुँ, और इंडिया में भी पढ़े-लिखे लोग बात मानते हैं। पॉलिटिक्स का जो शोर होता है, वो एक और चीज़ होती है। हुँ। दैट्स व्हाट आई अच्छा थिंक। डॉक्टर साहब इस फैसले से जब हम 2019 में किया तो हमने उस वक़्त भी बड़ा एक प्रोटेस्ट करने की हमने कोशिश की ओआईसी का हमने यहाँ पे एक इजलास बुलाया इस्लामाबाद में और वहाँ पे ख़ैर बड़े बयानात, तकारीर हुई, 2 दिन वो इजलास चलता रहा। लेकिन मतलब हम परमानेंट सॉल्यूशन जो आप बता रहे हैं या इस तरह का कोई और उसकी तरफ क्यों नहीं जाते हैं? मतलब ठीक है 75 इयर्स में हम कहते हैं हमारी एक पॉलिसी का हिस्सा है। सबसे ठीक पहले तो पाकिस्तान में मुझसे मेरी किताब आ चुकी है ना, जी, पाकिस्तान में बिक भी रही है, उर्दू में भी, उसकी ट्रांसले पहले बताएँ कि क्या मैंने गलत लिखा है कि 3 दफ़ा चांस था हमें हमारे पास कश्मीर को हासिल करने का। सही। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से वी मिस्ड इट। उसके बाद जो जंग हुई, जंग के बाद उनके हज़ारों लोग मारे गए, हमारे मारे गए और सीज़ फायर हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ। अब कौन देता है इतनी जानें देने के बाद एक इलाका? और उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि पहले पाकिस्तान सारा वो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को छोड़े, तो हम तो 1 इंच नहीं छोड़ सकते। कैसे हम छोड़ेंगे? जी, आपको पता है कि अगर हम छोड़ें वो और पुराना कश्मीर वापस रिस्टोर किया जाए, एक और बात बता दूँ, जी, ल यूएन के रेज़ोल्यूशन में भी और ये कसूरी प्लान में
थर्ड ऑप्शन के कश्मीर को इंडिपेंडेंट किया जाए, इट इज बीन ओवर रूल्ड, तो वो आप भूल जाएं। ठीक है, कश्मीरी जो हैं JKFL JKLF के और ये और वो लोग मुझे कहते हैं सर ये हमने 80,000 जाने दी हैं, हम नहीं मानेंगे। ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है। मैं कहता हूँ 80,000 और मरवाने की बजाय प्रैक्टिकली क्यों ना आए कि भई मान लें दोनों हिस्से जैसे कि जंग के बाद हो गए हैं। वो अपना रखें, हम अपना रखें। अब प्रॉब्लम क्या है देखें, हम कहते हैं जी यूएन रेज़ोल्यूशंस, व्हाट आर यूएन रेज़ोल्यूशंस? हुँ, They are under Chapter 6. Chapter 6 says कि Security Council can facilitate peaceful resolution. It has no mandate to settle the thing. It can only facilitate. मतलब क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ेगा। 72 जंग के बाद जब हमने उन्होंने हमारे 94,000 POW छोड़े तो हमने शिमला एग्रीमेंट में मान लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो बायलैटरली रिजॉल्व होंगे। सो इंडियन से कि आफ्टर 1972 शिमला एग्रीमेंट इंटरनेशनल और थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन की कोई स्कोप नहीं रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड स्पीक टुगेदर हाउ टू रिजॉल्व इट। ठीक है, राइट। तो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? यूएन रेजोल्यूशंस, हाँ, अगर ये वाकई इंप्लीमेंट हो तो आपको पता है जेलम तक उनकी टेरिटरी आती है पुराने कश्मीर की। तो पाकिस्तान ने तो जंग लड़ी ये थी कि हम अपना जो है वो रावलपिंडी और ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे नहीं लाना चाहते, तो इसीलिए वो कश्मीर जो हमने हासिल कर लिया और इंडिया ने पुंछ सिटी के बाद जो है सीज फायर के लिए एग्री भी कर लिया। मेरे ख्याल से बस जो हो चुका है ना वही इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा। आज ना बने तो 10 साल को, 1000 साल को, मुझे नहीं पता। अकल जब आ गई दोनों साइड्स को तो दैट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी शिक ये है कि आप लीगल सॉवरेंटी दोनों मुल्कों की मान लें और उसके बाद कश्मीर को कश्मीरियों के लिए आना जाना आसान कर दें। और क्या हमें चाहिए? फैमिलीज जो हैं एक दूसरे से मिलें ये वो, और फिर ट्रस्ट बिल्ड करके यार आप इस पूरे इलाके में एक दोस्ती की फिजा पैदा कर दें। पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, इंडिया इंडिया रहे, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जैसी एक वो सार्क की बुनियाद पे एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें क्या लॉस है, किसका क्या लॉस है? राइट, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, आई एम सेइंग थर्ड ऑप्शन जी। कश्मीरी शायद ये JKL वाले चाहते हैं, बट पूछो उनसे जम्मू के हिंदू चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। लद्दाख वाले पहले तंग थे, वो वापस ही नहीं आना चाहते जम्मू और कश्मीर में। वो कहते हैं हमारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं हुआ। सो वी आर हैप्पी एज अ यूनियन टेरिटरी। तो अब ये सारे प्रोसेस को क्या किया जाए? जब जिन्ना साहब को ऑफर थी तब क्यों नहीं हमने उस मौके का फायदा उठाया? तो आप जब मौका का फायदा तब नहीं उठाते और बाद में जंग होती है, और उसके बाद 2-3 जंगें, कारगिल भी तो कश्मीर पे हुई है। जी, बिल्कुल। दोनों तरफ से अब हजारों लोग मारे गए हैं। देयर इज गोइंग टू बी नो चांस इन अ मिलियन कि इंडियंस विल लेट गो देयर कश्मीर। एंड टू द इंडियंस आई से, if you want Pakistan's Kashmir, you have to wage a war, defeat Pakistan, and get it. And my understanding is that it's not possible Fine. because Pakistan will then use the nuclear option. समझ गए आप? जी, बिल्कुल। तो इन हालात में अगर दोनों तरफ स्टेट्समैन हो, पॉलिटिशियंस ना हो, और वो बैठ के इस कड़वे सच को मान लें या पी लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, जी, 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 जी। तो अमन हो सकता है यार। दुनिया में देखिए 47 में क्या हमने इंडिया के टुकड़े नहीं किए? जी, बिल्कुल। तो फिर 71 में जब हमने अपने लोगों से ज्यादती की तो फिर इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में
मुक्ति बाहिनी का साथ दिया, जी, ठीक है? तो राइट। ये कब तक चलता रहेगा एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत की सियासत? हुँ, इसको एक दिन खत्म होना है, या दोनों फिर एक जंग करके कर लें फैसला जो चाहते हैं वो। राइट, आई हैव राइट। नो अदर वे ऑफ रिज़ॉल्विंग इट पॉलिटिकली। फाइन, फाइन, फाइन। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे, अच्छा मज़े की बात है कि जब ये फैसला आया था उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मुझसे पूछा गया था कि क्या होना चाहिए? मैंने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल 100% वही है। मैंने स कहा ये दोबारा इर्रिवर्सिबल हो गया और लद्दाख को कभी वो वापस नहीं लाएँगे। जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड वो रिस्टोर कर देंगे, और यही यूएन अपना सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है, ऑर्डर किया है कि बाय सितंबर यू हैव इलेक्शंस, हुँ, और उससे पहले कश्मीर का जो है ना, जम्मू कश्मीर को आप स्टेट बना दें। फाइन। So, what I had predicted politically is what the Supreme Court has recommended, ruled finally in legal constitutional terms. अब राइट, इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस हो रही हैं कि ये एक ऐसी जजमेंट है जो मेजॉरिटेरियन है, ये है। वेल दैट वाज बाउंड टू हैपन। जिन्होंने वो पिटीशन दी हुई थी वो तो नहीं ना मानेंगे इन्हें। जी, लेकिन बिल्कुल। मैंने सुना है गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहते हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला नहीं है। यही बाकियों ने भी कहा है। वो हुँ, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 70 साल लगे इंडिया को ये सेक्शन 370 खत्म करने में, तो शायद 70 साल लग जाएँ दोबारा रिस्टोर करने में। नाउ दैट्स ऑल पॉलिटिकल हुँ, रेटरिक, इट्स स्टेटमेंट्स ऑल या पॉलिटिकल रेटरिक। राइट, राइट, राइट। नोबडी कैन से कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है अब आ गई है। भई आपने पिटीशन क्यों की थी अगर जजमेंट को मानना नहीं था? फाइन। ये भी मुझे बताएँ ना। बिल्कुल ठीक अगर है। आपने पिटीशन की है तो यू हैव, इट मीन्स कि जो भी सुप्रीम कोर्ट रूल करेगा गलत, आपको मानना पड़ेगा। तो या पिटिशनर्स हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल मैंने सर। आपको पूरा इसका फ्रेमवर्क बता दिया अब। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सर एक आखिरी सवाल और वो ये है कि इस वाले कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया या यूएई को अगर हम एज़ ए मीडिएटर मतलब उनसे बात की जाए तो शायद हिंदुस्तान भी उस बात को मान जाए और पाकिस्तान के लिए भी फिर आसान हो। मैं तो तो ऐसी इसके कोई हक चीज़ में आपके हूँ। माइंड मैं तो इस हक में हूँ कि जो पाकिस्तान के पास है ना, वो पाकिस्तान के पे रहे, हुँ, जो इंडिया के पास है, इंडिया के पास रहे। जी। ये स्टेटस को जो है ना, इसको अ, बदलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो हुँ, फिर एक डिस्टेबलाइजिंग चेन शुरू हो जाएगा, फाइन। जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, 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 इसका ठीक। कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, भई नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे पास हैं तो सही ना, बिल्कुल, तो वही उस पे इन्हिसार करो यार, वो बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। बिल्कुल। वहाँ के लोग भी आपसे तंग आए हुए हैं, वो शोर मचाते रहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा ये हक मार गया, वो हक मार गया। हुँ, ये ना हो वो आपके हाथ से निकल जाए, यही पूरा कश्मीर लेते-लेते वो भी ना आपके हाथ से चला जाए। ठीक, 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 ठीक। मैं तो वो बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान को स्टेट जिस तरह ये इसको बन चुका हुआ है शेप, मैं चाहता हूँ उसी में ये रहे। बजाए कि वो नॉर्दर्न एरिया में कोई पंगा हो जाए वो, बिल्कुल सर। हाँ जी, सो व्हाई डू बिल्कुल इट? ठीक। व्हाई डू इट? ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को भी क्योंकि 75 ईयर या 70 ईयर एक बहुत Jinnah बड़ा Sahab had the offer and he overruled it 3 times. And राइट, then there राइट। have been 4 wars over it. बिल्कुल After सही all है। the wars after all the wars with so many dead people on both sides, so हुँ, much prestige involved, नो डाउट। इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने रिस्पेक्ट किया है। बार-बार आर्बिट्रेशन की तरफ जब गए हैं, उन्होंने माना है कि इंडिया की पोज़ीशन दुरुस्त है। स्मॉल हुँ, मॉडिफिकेशंस को उन्होंने कहा ठीक, है कि आप कर लें। और अब ठीक, इंडिया का केस आप कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं? फाइन, ओआईसी क्या करेगी? क्या करेगी? जंग करेगी पाकिस्तान इंडिया के साथ। सही। इन्वेस्टमेंट तो वो सारी इंडिया में कर रहे हैं अरब जो हैं। तो बिल्कुल, ये भी तो बिल्कुल। देख लो ना कि अ, अरब जो है वो अपना पैसा लेके कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल कि सही।
बी रियलिस्टिक। मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल है कॉम्प्रोमाइज पे एग्री करना, लेकिन जब ये नहीं करते फिर मार पड़ती है जो ये हो रहा है। इन वन वे ये मिडल ईस्ट में भी इसी किस्म की कुछ हरकतें हुई थी। हम्म, अब सही। हाँ, तो बिल ठीक है। बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में ये वाली बात कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए नॉर्दर्न एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, उसके ऊपर उसको बहुत अच्छे से डेवलपमेंट उसके ऊपर जी, काम होना चाहिए, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आए, के ऊपर। वहाँ आए, मौजें करें, स्कीइंग हो, ये आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आपने बहुत सारा कुछ बड़ी, रोका हुआ है। बेशक, बिल्कुल। एक क्योंकि एक एक ज़िद की बुनियाद पे, और आपकी ज़िद बेबुनियाद है। जब आपको ऑफ़र हुई थी कि कश्मीर रख लो एंड हैदराबाद पे पंगा ना लो। जिन्ना बिल्कुल, साहब ने जो थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को जो कहा, वो भी मेरी जिना वाली किताब में है बिल्कुल कि ठीक। तुम इंडिया के साथ इंटीग्रेशन ना करो, इमाम हुसैन की तरह कुर्बान हो जाओ। भई सही, लोगों को कुर्बान करा दिया इमाम हुसैन की तरह, हैं? ठीक, और राइट। खुद जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं मेरा घर ना लो, मेरा घर मेरा ही रहे, और यूरोपियंस को किराए पे दो और मुझे किराया दिलाओ। यार कुछ तो एक होना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अपनी ठीक। प्रॉपर्टी के लिए सारा कुछ ठीक है, और दुनिया बिल का हिंदुस्तान के टुकड़े कराने में आपने अंग्रेज़ों का साथ दिया। आपको पाकिस्तान मिल भी गया, अब उस पे इन्हिसार करो। बिल्कुल सही दैट्स है। और जो गलतियाँ हुई, यकीनन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो गलतियाँ हुई जिन-जिन से भी हुई, मेरे ख़्याल में अगर वो रिवर्स नहीं हो सकती तो हम ये कम से कम कर सकते हैं कि आइंदा उन गलतियों से बच सकते दैट्स हैं। राइट। वाह, और वाह! बहुत ज़्यादा, मतलब एक कश्मीरी दोस्त से मेरी बात हो रही थी इंडियन कश्मीर के, वो कह रहे थे कि तकरीबन 2 से 3 करोड़ के दरमियान जो टूरिस्ट है, उन्होंने विज़िट किया है 2023 में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को। तो इंडियन कश्मीर पाकिस्तान को के, या पाकिस्तानी? इंडियन कश्मीर को सर। हाँ, हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब पाकिस्तान के कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान भी बड़े खूबसूरत इलाके हैं, इसमें कोई बहुत डाउट नहीं खूबसूरत है। इलाके हैं। हम उसको अगर डेवलप कर लेते हैं, कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे हुई भी है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मज़ीद हमें चाहिए कि बेशक। वो बेहतर हो। तो मेरे ख़्याल में 3 करोड़ हो सकते हैं, 3-4 करोड़ यहाँ पे भी आए और हम उससे बहुत और फ़ायदा आप उठा ये सकते हैं। देखें, ये बॉर्डर जो मैं कह रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर पे, ये पोरस होना चाहिए, आना-जाना, बिल्कुल आना-जाना। ठीक, बिल्कुल सही। और और ये उसका और प्रॉपर, उसके बाद पंजाब में भी कर लो, सिंध में भी कर लो। पाकिस्तान, पाकिस्तान रहे, इंडिया, इंडिया रहे, जैसे बेशक, डेनमार्क और स्वीडन है, नॉर्वे बिल्कुल सही। और स्वीडन है। हमारे फ़िनलैंड है पास और ये सारे, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट हमारे कि पास हाँ, मतलब मेरा जब पहली दफ़ा जाना हुआ था, मतलब कोपेनहेगन से टुवर्ड द मैल्मो सिटी ऑफ स्वीडन, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मतलब कुछ समंदर के अंदर ब्रिज था और कुछ ऊपर था और कहते जी अब आप स्वीडन में आ गए, मतलब इस ये तरह का। था, दैट्स इट, इट्स नो डाउट डूएबल, अबाउट दैट, बहुत डूएबल। अच्छी, बहुत ज़बरदस्त चीज़, और ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में, अकल, जो सर बता रहे हैं। अकल, फार साइटेडनेस, एग्ज़ैक्टली। स्टेट्समैनशिप, उसकी ज़रूरत है। बेशक, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है और मेरे ख़्याल में इस वक़्त हमारे रीजन को भी इसकी बड़ी अशद ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत है, अगर ऐसी बहुत चीज़ें ज़रूरत हो जाती है तो हमारे पास जो लोग कभी यूरोप की तरफ, क्या कभी अमेरिका की तरफ, कहाँ-कहाँ मतलब जा रहे हैं, है। खराब इल्लीगल हो जा रहे रहे हैं। हैं, बड़े बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल। हालात में जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में मिडल ईस्ट में बड़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे बेशक। अपना कोई काम धंधा करेंगे, कोई अपना कारोबार करेंगे, कोई अपनी जॉब्स करेंगे। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है और बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, ब्रॉड विज़न रखना पड़ेगा, जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।